हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके सीटेट परीक्षा के लिए जो उपयोगी क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे और ये सीटेट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल होगा। इसमें हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस 30 क्वेश्चंस में हम आपको आंसर भी देंगे कि इस 30 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। उस आंसर के साथ साथ क्वेश्चंस भी देंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास टाइमिंग भी होगा। उस टाइमिंग पीरियड में आप जो भी क्वेश्चंस हम बोलेंगे या फिर जो भी आपके स्क्रीन पे शो होगा उस क्वेश्चंस का आंसर आप अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे और नोट करने के बाद उस क्वेश्चन के लिए हम 15 सेकंड का टाइमिंग भी देंगे। उस टाइमिंग पीरियड के अंदर में आप उस क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको कॉपी पे लिखिएगा और आंसर बताने के बाद उसको एक बार जरूर मैच कीजिएगा और क्या आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीटेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये जो वीडियो है ये बनेगा हमारा। इसमें 30 क्वेश्चन हम डील करेंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कोल्हर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, जो कोल्हर थे वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, सीखना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है। यानी कोल्हर के अनुसार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है वो पशु से श्रेष्ठ होता है। सेकेंड ऑप्शन है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, मतलब खुद से ये करने की क्रिया है। और सी ऑप्शन जो है संज्ञानात्मक संकार्य है। और डी ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन है कोल्हर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, तो आपको बताना है। अब हम टाइमिंग आपका स्टार्ट करते हैं जो कि 15 सेकंड का होगा। टाइमिंग आपका चल रहा है 15 सेकंड और इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा अपने कॉपी पे जरूर नोट करते चले और आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को भी सेव कर ले ताकि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका टाइमिंग आपका खत्म हो चुका है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर जो आंसर है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका संज्ञानात्मक संकार्य, यानी सी जो इसका है वो सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सी नंबर पे आपका ग्रीन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास वो है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। यानी क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन था उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन फर्स्ट है पावलोव और सेकेंड है स्किनर, थर्ड है थर्नडाइक और डी है कोल्हर। यानी 4 ऑप्शन आपके पास। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसके लिए टाइमिंग आपका स्टार्ट है, 15 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप इसका जो भी आंसर होगा उसको नोट करते चले और देखते हैं आपके पास जो टाइमिंग है वो 6 सेकंड का है। अब आपका जो टाइमिंग है बस लास्ट है, ये आपका टाइमिंग अब खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर हम खुद से बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्किनर ने, यानी स्किनर ने जो था उन्होंने सही आंसर बताया था। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रीन आंसर हो चुका है, बी इसका जो है सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास है, मिरर डाइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर डाइंग जो परीक्षण है वो निम्न में से किस मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तित्व, सेकंड है बुद्धि, सी है अधिगम और डी है नैतिकता। यानी आपको बताना है कि मिरर डाइंग परीक्षण जो है वो किसके मापन हेतु उपयोग होता है। तो इसका जो टाइमिंग है आपका अब स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 15 सेकंड का। आप इस टाइम पीरियड के अंदर हमें जो भी आंसर होगा उस आंसर को नोट करके और हो सके तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपने इस 30 क्वेश्चन में कितने सही आंसर किए। तो अब आपका जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है। आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो 3 नंबर है, 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी अधिगम। देख सकते हैं आप, ये सी जो है अधिगम ये सही है, ग्रीन हो भी चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है इसमें बोला जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, सी है योजना बनाना और डी है प्रस्तावना। यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसका जो टाइमिंग है आपका स्टार्ट होता है 15 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट है। और यदि हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो अब आपका टाइमिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए खत्म हो चुका है। तो 4 का जो आंसर होगा वो हम बताएंगे कि 4 का इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी योजना बनाना। आप देख सकते हैं ये सही हो चुका है, ग्रीन भी हो चुका है, योजना बनाना इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो किसने दिया था? बी ने साइमन ने, डी है स्टर्न ने, सी है टर्मन ने और डी है सिरिल बर्ट ने। यानी 4 ऑप्शन है आपके पास। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है 15 सेकंड का। आप इस टाइमिंग पीरियड के अंदर जो भी इसका सही आंसर होगा आप नोट करते चले और 30 क्वेश्चन में आप देखें कितना आप टारगेट कर पा रहे हैं, कितना आप नंबर गेन कर पा रहे हैं। उसके बाद आप हमें बताएं कि आपने कितना नंबर गेन किया। तो इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका टाइमिंग आपका खत्म हो चुका है। अब इसका आंसर जो होगा हम खुद बताएंगे, उसको भी आप मैच करें कि आपने सही किया या नहीं किया। तो 5 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 5 नंबर का जो सही आंसर होगा बी ने साइमन ने। तो आप देख सकते हैं ये बी ने साइमन जो है ये सही आंसर है। देखिए ये ग्रीन हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? थार्नडाइक जो थे उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञानात्मक अधिगम, बी है अधिगम के पर्याय एवं भूल, सी है संकेत अधिगम और डी है स्थान अधिगम। यानी 4 ऑप्शन है। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइमिंग है वो चल रहा है 15 सेकंड का। इस 15 सेकंड के अंदर आप इसका जो भी आंसर होगा उससे हमें बताएंगे। उसके बाद इसका आंसर जो होगा हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका चल रहा है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। अब आपका टाइमिंग जो है वो खत्म हो चुका है। तो 6 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी अधिगम के प्रयास एवं भूल। अधिगम के प्रयास एवं भूल यही सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यानी इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट है पेवलव, बी है बीने, सी है चोम्स्की और डी है मास्लो। यानी 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो इसका जो टाइमिंग है अब आपका स्टार्ट होता है 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन को समझें और हम जो इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं आप इसका आंसर नोट करें कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा और हमारे आंसर से भी मैच करें कितना आप नंबर गेन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा इसका टाइमिंग अब आपका खत्म हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, चोम्स्की जो है इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता है। संकलात्मक जो परामर्श थे उसके जन्मदाता कौन है? विलियमसन, डी है थॉर्न, सी है रोजर्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन थे? इसका टाइमिंग अब स्टार्ट होता है 4 नंबर ऑप्शन के साथ। तो 4 इसके पास ऑप्शन है और 8 नंबर क्वेश्चन है। इसका टाइमिंग आपका चल रहा है 15 सेकंड का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है आपका टाइमिंग 5 सेकंड का और आपके पास टाइम है। इसका जो सही आंसर होगा आप जरूर नोट करें और हमारे आंसर से भी मैच करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो टाइमिंग है वो आपका खत्म हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थॉर्न। बी जो होगा ये सही आंसर होगा थॉर। तो देख सकते हैं आप ये ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके स्क्रीन पे है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है कुक, बी है प्रोबेल और डी है मॉन्टेसरी और डी है डाल्टन। यानी किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक, प्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तो आप इस टाइमिंग पीरियड के अंदर जो भी आपका आंसर होगा उसको नोट करते चले और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यदि आपको कोई परेशानी हो रही है या किसी चैप्टर या किसी जो भी आपका सीटेट का एग्जामिनेशन है उसमें कोई विशेष जो आपका विषय है उसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के और अपलोड करेंगे। इसका 9 का जो है आपका टाइमिंग अब खत्म हो चुका है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो आपके पास होगा बी, प्रोबेल। प्रोबेल जो होगा ये सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसका ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, डी है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से और डी है वाक क्षमता संबंधी विकार से। यानी 4 ऑप्शन है।
डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, आपको बताना है। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है 15 सेकंड का। तो 10 नंबर क्वेश्चन है और 15 सेकंड का टाइम है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर अभी तक आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपने आंसर को मिलाते चले हमारे आंसर से, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को नोट भी करते चले, या वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब 10 नंबर जो है, इसका सही आंसर जो होगा आपके पास वो होगा बी, पढ़ने संबंधी समस्या से। ये जो है बी देख सकते हैं, ये ग्रीन हो चुका है। पढ़ने संबंधी समस्या से जो है डिस्लेक्सिया संबंधित है, यानी पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है इस बीमारी के कारण। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट है आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन। छात्र के अवांछित व्यवहार से संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार से संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। ए, उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए। बी, छात्र को दंडित करना चाहिए। सी, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। या डी जो है, अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना चाहिए तथा उसके उपचारों तथा सुझाव देना चाहिए। उसका जो भी उपाय होगा उसे हमें बताना चाहिए, और उसका जो सही सॉल्यूशन होगा वो हमें देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, अब आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। इस टाइमिंग पीरियड के अंदर में आपका आंसर क्या है आप उसको नोट करते चलें, और इसके बाद जो आंसर बताएंगे उस आंसर से आप उसको मैच करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था, इसका जो टाइमिंग है वो आपका अब ख़त्म हो चुका है। अब इसका जो आंसर होगा वो हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी हमें अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उसके उपचारों का सुझाव देना चाहिए कि उससे कैसे वो बचा जा सकता है। देख सकते हैं आप, ये ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके स्क्रीन पे है। अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार इसमें से कौन है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम की समाप्ति। सेकंड है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। सी है अधिगम में दोष, और डी है अधिगम में अवरोध। यानी अधिगम का पठार कौन है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम के और अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष और अधिगम में अवरोध। तो आप इसका जो सही आंसर होगा वो हमें बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है 15 सेकंड का। तो आपका टाइमिंग चल रहा है, उसके बाद हम 12 का आंसर बताएंगे, आप उसको नोट करते चलेंगे। तो 12 का अब जो है आपका लास्ट टाइम चल रहा है, यानी 4 सेकंड 3 सेकंड। अब ये आपका जो है टाइमिंग खत्म हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का वो होगा आपका बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। यानी अधिगम का जो पठार है उसको माना जाता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। फर्स्ट है सीखने में कमी। सेकंड है स्मरण करने की इच्छाकृत। थर्ड है यानी सी है मानसिक द्वंद्व, और डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो आपका टाइमिंग अब स्टार्ट हम करते हैं 15 सेकंड का। टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। इस टाइमिंग पीरियड के अंदर क्वेश्चंस को नोट करें और समझें, तथा इसका जो भी सही आंसर होगा आप खुद से भी एक बार देखें कि सही आंसर क्या होगा, और फिर हमारे आंसर से मैच करके देखें कि उसका सही आंसर आपका क्या हो रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छाकृत, यही आपका सही आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। यानी जो संबंध स्किनर का चूहों से था, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था। ऑप्शन फर्स्ट है बंदरों से, सेकंड है कुत्तों से, थर्ड है यानी सी है मुर्गियों से, और डी है वन मानुषों से। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आपका टाइमिंग चल रहा है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी जो हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आपका टाइमिंग समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा वन मानुषों से। आप देख सकते हैं सही हो चुका है। यानी जो संबंध स्किनर का चूहों से था, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से था। तो ये आपका सही आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें बोला जा रहा है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है।
ऑप्शन फर्स्ट है निरसता संबंधी दोष, सी बी है पठन दोष, सी है गणना दोष और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए टाइमिंग भी अब आपका स्टार्ट हो चुका है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो टाइमिंग अब आपका जो है लगभग खत्म हो चुका है। तो आप इस टाइमिंग पीरियड के अंदर में अपने क्वेश्चंस को लिखें और समझें। अब इसका जो सही आंसर होगा 15 के लिए हम इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गणना दोष, यानी सी जो होगा वो सही आंसर होगा, गणना दोष। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। तो जो भी हमारा सही आंसर है उस पर हम जब क्लिक करें तो हमारा ग्रीन हो जा रहा है, गणना दोष जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 16 की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, बी है मास्लो, सी है हार्जबर्ग और डी है स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। आप बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट है। अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट है विक्टर ब्रूम, बी है मास्लो, सी है हार्जबर्ग और डी है स्किनर। तो जो 16 का सही आंसर होगा, अब हम आपको आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए इसका सही आंसर है, यानी विक्टर ब्रूम जो है ये सही आंसर है। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके पास है CWSN का अर्थ है। CWSN का जो फुल फॉर्म होता है, जो इसका अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बी है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे और डी है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। यानी 4 ऑप्शन है। CWSN का अर्थ क्या है। तो इसका अब जो टाइमिंग है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का टाइमिंग। और इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो टाइमिंग है वो आपका खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 17 जो है CWSN का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होगा, यानी ए नंबर जो होगा ये सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे, देखिए ए नंबर जो है ग्रीन हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। छात्रों में सही व्यवहार, उनका जो सही व्यवहार हो उसके लिए प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। फर्स्ट है पुरस्कार, बी है प्रशंसा, सी है दंड और डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी छात्रों में जो सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का आपका टाइमिंग चल रहा है। आप बताएंगे कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो आपका जो टाइमिंग है वो अब खत्म हो चुका है। 18 नंबर का आंसर क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ये आपका सही आंसर होगा। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है पैवलोव, सेकंड है स्किनर, डी है हल और डी है थॉर्नडाइक। यानी 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो नामक लेखक पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 के लिए टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। आप इस 15 सेकंड के अंदर टाइमिंग के अंदर आप क्वेश्चंस को समझें और जो भी उसका आंसर होगा आप खुद से एक बार मेंशन करें कि सही आंसर क्या होगा और फिर हमारे आंसर से उसको मैच करें। तो अब आपका टाइमिंग जो है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए वो खत्म हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, स्किनर जो थे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक थे, यानी बी देख सकते हैं आप ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे जो है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। अन्वेषण ऑप्शन फर्स्ट है, बी है व्याख्यान, सी है योजना
और डी है मस्तिष्क उद्वेलन, यानी निम्न में से कौन सी कक्षा प्रशिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो अब आपका टाइमिंग 20 सेकंड का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। और इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आपको जो भी तकलीफ है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन को समझने में, या फिर आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपका जो टाइमिंग है वो अब समाप्त हो चुका है 15 सेकंड का 20 नंबर के लिए। आप देखते हैं 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, व्याख्यान। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, ये बात किसने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर मेश, बी है वोकम, सी है सिम्पसन और डी है कोलेसनिक, यानी हम करके सीखते हैं, ये किसने बोला था। तो इसका जो टाइमिंग है अब आपका स्टार्ट है, और इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को समझे और नोट भी करते चले, ताकि आपको एग्जामिनेशन में रिवीजन करने के लिए सुविधा हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसका अब टाइमिंग जो है आपका 3 सेकंड का बचा हुआ है। उसके बाद इसका आंसर हम खुद बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब आपका टाइमिंग खत्म हो चुका है। तो 21 का जो सही आंसर होगा, हम करके सीखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर मेश। डॉक्टर मेश जो थे, इन्होंने ही बोला था कि हम करके सीखते हैं। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके पास है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। एक बच्चा जो है, एक जो लड़का है, वो काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इस प्रकार का जो अनुबंधन है वो कौन सा है। अनुक्रिया समन्वयीकरण, बी है अनुक्रिया अनुबंधन, डी है उद्दीपक समन्वयीकरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है। इसका टाइमिंग जो है अब आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, कौन सा है, आपको ये बताने हैं। तो टाइमिंग जो है आपका वो चल रहे हैं स्क्रीन पे। अब आपका टाइमिंग जो है वो समाप्त हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, आप देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है उद्दीपक का समन्वयीकरण। यही आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन फर्स्ट है बंडूरा और वाल्टर। ऑप्शन फर्स्ट जो है बंडूरा, वाल्टर। सेकंड है डॉलर्ड और मिलर। सेकंड है डॉलर्ड और मिलर। सी है कार्ल रोजर्स और डी है युग। यानी 4 ऑप्शन आपके पास। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। अब आपका टाइमिंग जो है स्क्रीन पे स्टार्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। उसके बाद इसका आंसर जो होगा हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपका जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है 23 के लिए। तो 23 जो है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था बांडूरा और वाल्टर ने। ये आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 के लिए। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन जो है, इनमें से जो भी आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किससे संबंध रखता है। फर्स्ट है सामाजिक बुद्धि, बी है संवेगात्मक बुद्धि, डी है आध्यात्मिक बुद्धि, सी है आध्यात्मिक बुद्धि और डी है सामान्य बुद्धि। गोलमैन निम्न में से किससे संबंध रखता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है, 15 सेकंड का टाइम है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंध रखता है, ये आपको बताना है। तो 24 का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। टाइमिंग जो है अब आपका यह स्टार्ट है। अब आपका जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है 24 के लिए। अब देखते हैं 24 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो 24 का जो क्वेश्चन था, गोलमैन निम्न से किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा वो बी, संवेगात्मक बुद्धि। ये आपका सही आंसर होगा। देख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। यानी जो भी ऑप्शन आपके पास गिवन है, इसमें से कौन सा एक ऐसा
ऑप्शन है जिसमें बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, यानी 3 जो है वो विशेषता होगी और इसमें से एक जो ऑप्शन है वो विशेषता नहीं है, वो आपको बताना कौन नहीं है, यानी 3 होगा। एक ऑप्शन जो है अभिवृद्धि में स्थिरता, बी है सामूहिकता की प्रबलता, सी है जिज्ञासा की कमी और डी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का टाइमिंग आपका स्टार्ट है। और यदि आपको इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो इसका जो टाइमिंग है वो आपका अब समाप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है गेट्स व अन्य, मार्गन और गिलीलैंड, सी है स्किनर और डी है क्रॉनबैक। यानी 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में आपका टाइमिंग अब 26 के लिए स्टार्ट होता है। आपको बताना है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो अब आपका जो है टाइमिंग वो समाप्त होता है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 26 नंबर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा था अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था। तो इसका आंसर जो है वो होगा गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य ने यह कथन कहा था या फिर दिया था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण जो है वो अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बी है अवबोध स्तर, सी है परावर्ती स्तर और डी है दूरवर्ती स्तर। यानी 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं, 4 ऑप्शन है। अब आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है, 15 सेकंड का टाइम है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो अब आपका टाइमिंग जो है 5 सेकंड का बचा हुआ है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा डी, दूरवर्ती स्तर। यानी दूरवर्ती स्तर जो है निम्न में से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बाकी स्मृति स्तर और अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर जो है आपका अधिगम का स्तर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें बोला निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंततः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक कथन, बी है छात्र कथन, सी है अभिभावक कथन और डी है मौन। यानी निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंततः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। यानी 3 जो है प्रणाली संबंधित है और 1 नहीं है। तो आपको बताने हैं 28 का जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंततः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन और मौन। तो अब आपका जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा अभिभावक कथन। यानी इनमें से जो अंतर क्रिया विशेषण की प्रणाली संबंध रखता है वह शिक्षक का कथन, छात्र का कथन और मन, बट अभिभावक कथन इससे संबंधित नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आयोजन, बी है उद्वन, सी है अभिप्रेरणा और डी है प्रबोधन। यानी इसमें से 3 जो है वो आपका सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंध है, 1 नहीं है। तो टाइमिंग जो है आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसमें से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो अब आपका टाइमिंग जो है वो 3 सेकंड का आपके पास टाइम बचा है। अब आपका टाइमिंग खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 29 जो है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, अभिप्रेरणा। ये सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं अभिप्रेरणा जो होगा वो सही आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व का, बी है पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन करता है किस चीज़ का? अब आपका जो टाइमिंग है लास्ट क्वेश्चन के लिए यानी 30 नंबर क्वेश्चन के लिए स्टार्ट है। 11 सेकंड का टाइम है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन करता है, इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन करता है, उसका सही आंसर होगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बीने प्रशिक्षण मापन बुद्धि का करता है। तो 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थैंक यू।